बात करते हैं जयपुर की, जहां पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर आज से दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक दर्शनार्थियों के लिए सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जो जारी की गई हैं, उसके चलते मंदिर को बंद किया गया है। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन की ओर से ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था मोती डूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने दी जानकारी। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बाद ये निर्णय लिया गया है। दीपक गोयल जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, मोती डूंगरी मंदिर को बंद किया गया है, फिलहाल किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, कोरोना के जो केस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो बेहद डरावने वाले हैं। राज्य सरकार ने देर रात गाइडलाइन जारी कर दी है और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अब जो भक्त हैं, कह सकते हैं जो अनुयायी हैं, जो घर से ही पूजा पाठ, अरदास और इबादत करें, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म की यदि हम बात करते हैं तो नवरात्रा का महीना चल रहा है, और यदि हम बात करते हैं तो अरदास भी की जा रही है। बैसाखी पर्व पर जो गुरुद्वारों में अरदास की जा रही है। 16 तारीख से नए गाइडलाइन के जो आदेश हैं वो प्रभावी होंगे सुबह 6 बजे से। लेकिन मोती डूंगरी मंदिर प्रबंधन की ओर से आज से ही आम दर्शनार्थियों के लिए जो पथ है वो बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, प्रथम पूज्य का दरबार ये कहलाया जाता है, और हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य के दरबार के कह सकते हैं कि मत्था टेक कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसके चौखट पर आकर करते हैं। अभी शादी का सीजन शुरू होने वाला है, तो निमंत्रण पत्र यानी कि भगवान श्री गणेश को निमंत्रण देने वालों की बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जिनके घरों के अंदर कह सकते हैं कि मांगलिक जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ये तमाम वो लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश से यहाँ पहुँचते हैं, दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, और आज भगवान कह सकते हैं कि यदि इनके घर के अंदर शादी है तो ये कार्ड देकर भगवान श्री गणेश के द्वार पे पहुँचे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे साथ महंत कैलाश शर्मा जी हैं। सरकार ने कहा है कि 16 तारीख से सभी धार्मिक स्थल एंट्री बंद रहेगी, लेकिन आपने आज से ही निर्णय ले लिया। सर, कारण ये है कि आज निमंत्रण करने वाले क्योंकि रामनवमी के अबूझ साल हैं, और निमंत्रण करने वाले आज बहुत ज़्यादा सुबह मौजूद थे। हम सोशल डिस्टेंसिंग उसके अंदर नहीं कर पा रहे थे। 6:30 बजे तक तो हमने सबका एक एक जो साथ था उनका कार्ड चढ़वाया, भगवान के निमंत्रण दिलवाया। 6:30 बजे बाद में भगवान की 30 तारीख तक के लिए मंगल कर दिए गए। मैं आप सभी के माध्यम से सभी भक्तजनों को ये अभिसूचित करना चाहता हूँ कि सरकार जो कर रही है या मंदिर प्रशासन जो कर रहा है, ये आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा है, जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और आप संक्रमित नहीं हो। हम थोड़े से केयरलेस हो गए, सावधानियाँ अपन ने नहीं बरती, और आज हम उस दौर में और उस अवस्था में पहुंच गए जिस अवस्था की चर्चा करना भी एक भयावह स्वप्न है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि सब साथ दें और इस कार्य को संपूर्ण करें और कोरोना को हराएं। बड़ी संख्या में निमंत्रण देने वालों के भी लोग, क्योंकि शादी समारोह है वो शुरू होने जा रहे हैं, उन सब की भावना की कद्र करते हुए सुबह सबका निमंत्रण स्वीकार किया गया। और अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो निमंत्रण दिया जा रहा है, उसको जो यहाँ बैठे हुए पुजारी हैं वो भगवान के हाथों हाथ ऊपर पहुँचाते हैं और उसका निमंत्रण वहाँ स्वीकार किया जाए। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था कर दी है पहले तो, और motidoongri.com में दर्शन हो रहे हैं। ये कभी बंद नहीं है, शुरू से चालू है। और एक जो दूसरे दर्शन है jiotv.com में, उस पर भी दर्शन भगवान के लाइव हो रहे हैं, और यहाँ भी लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है, जो अंदर मंदिर से टेलीकास्ट है। बिल्कुल। देखिए, बाहर से ही जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम दिखाते हैं कि जो शादी के कार्ड आए हुए हैं, दिखाएंगे कि शादी के कैसे निमंत्रण आ रहे हैं आपके पास। हाँ,
अच्छा देखिए, सभी ये यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति शादी का निमंत्रण या भगवान श्री गणेश को निमंत्रण नोतने आता है तो उनको यहाँ पर व्यवस्था मंदिर प्रबंधन की ओर से की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर सुबह जब मंगला झांकी से जब पट खुलते हैं उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए ये भी शादी का जो नोता है वो देने के लिए भगवान श्री गणेश के द्वार पर पहुंची हुई है। हाथ में कार्ड है, उनके घर में शादी है। घर में शादी है आपके? हाँ जी सर। अच्छा, भगवान श्री गणेश को नोतने आए। हाँ। देखिए थाली के अंदर पीले चावल है और भगवान श्री गणेश को नोतने के लिए आए हैं, लेकिन भगवान के जो कह सकते हैं पट है वो कोरोना के चलते है वो बंद है, इसलिए बाहर से ही यहाँ पर भगवान श्री गणेश को नोत रहे हैं। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था की गई है। देखिए तमाम बड़ी संख्या में जो लोग बिरला मंदिर या घूमने आते हैं या बाहर से लोग आते हैं वो प्रथम पूज्य के आशीर्वाद जरूर लेकर जाते हैं। तो बड़ी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बाहर से ही जो भक्ति है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन यहाँ पर करने की कोशिश जो है वो हो रही है और दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके लिए खास इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए हैं। तो लोगों के बीच में भी एक जागरूकता जो है क्या दीपक आती हुई नजर आ रही है? ये जिस तरीके के तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और लोग सेटिस्फाई हैं, इस तरीके कदम जो है वो और उठाए जाने चाहिए? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लोगों को समझना होगा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे राज्यों के अंदर हालात देखने को मिल रहे हैं, यदि हम मोक्षधाम की बात करें या अस्पतालों की बात कर रहे हैं, बड़ी विकट परिस्थितियां यहाँ पर होती जा रही हैं। राजस्थान में फिर भी राजस्थान की अभी हम बात करें तो 14 दिन के अंदर 200 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जयपुर में 1325 यानी 1000 से अबोव केस प्रतिदिन आने लगे, तो स्थिति बेहद डरावनी है। और लेकिन लोगों को अभी भी समझदारी दिखानी होगी। हालांकि मास्क को लेकर लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार वीसी ले रहे हैं, ओपन वीसी कर रखी है, लोगों से सुझाव ले रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, एक अभियान चलाने की जरूरत है। जिस तरीके से हेलमेट की जरूरत होती है उसी तरीके से मास्क भी मुंह पर होना बेहद आवश्यक है, और इसलिए अभियान युद्ध स्तर पर चलाना होगा। और यही अभी देखने को मिल रहा है, जहां पर वायलेशन को तोड़ा जा रहा है, नियमों की अनदेखी की जा रही है, जहां पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उन दुकानों को सीज किया जा रहा है। इतना ही नहीं है कि जो अब मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइन, बिल्कुल गाइडलाइंस भी जो है वो सख्त की गई हैं, और इसी के चलते कोशिशें यही हैं कि जल्द से जल्द काबू जो है वो सिचुएशंस पर पाया जा सके। और इसीलिए आज अपने आराध्य देव मोती डोंगरी मंदिर में भी जो तमाम दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं उन्हें बाहर से ही दर्शन और ऑनलाइन दर्शन की जो है सुविधा दी गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए।